तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। मधुपुर जंगल एक बहुत ही खुशहाल जंगल था। उस जंगल में एक इच्छापूर्वक पेड़ था जो कि सबकी मदद किया करता था। जो भी पक्षी उस पेड़ को पानी देता वो उसके बदले में उसकी इच्छा पूरी करता था। अरे अरे पेड़, मुझे बहुत सारा धन चाहिए, मैं तुम्हें पानी लगाऊंगी। यूं ही वो चिड़िया उस इच्छापूर्वक पेड़ को पानी लगाती है और यूं ही खुश होकर वो इच्छापूर्वक पेड़ उस चिड़िया को धन दे देता है। ये लो चिड़िया, ये तुम सारा धन ले जाओ और जाकर एक अच्छी जिंदगी गुजारो। मधुपुर जंगल के लोग तो बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। अरे अरे सुंदरी तोती, हमारे तो बहुत भाग हैं जो हमारे जंगल में ये इच्छापूर्वक पेड़ है। तुम्हें पता है क्या, मेरी मौसी के जंगल के लोग हमारे इस पेड़ से बहुत जलते हैं और हम जैसा बनने की इच्छा करते हैं, लेकिन हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो, हम लोग वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। यूं ही वो इच्छापूर्वक पेड़ उस सारे जंगल की समस्या को दूर कर दिया करता था। जिसे भी ज़रूरत होती वो जाकर उस इच्छापूर्वक पेड़ से कहा करता, अरे अरे मेरी बेटी की शादी है, इच्छापूर्वक पेड़ मुझे कुछ धन दे दो। यूं ही इच्छापूर्वक पेड़ उसे भी धन दे देता है। अरे अरे इच्छापूर्वक पेड़, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे कल से बहुत बुखार है। वैद्य जी कह रहे हैं कि अब उसका बचना बहुत मुश्किल है, आप ही अब कोई हल निकालिए, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। यूं ही चिड़िया उसको पानी लगाती है और वो इच्छापूर्वक पेड़ उस चिड़िया से कहता है, अरे अरे चिड़िया, ये दवा ले जाओ और जाकर अपनी बेटी को पिला दो, तुम्हारी बेटी शाम होने से पहले ठीक हो जाएगी। यूं ही वो चिड़िया वो दवा ले जाकर अपनी बेटी को पिलाती है। वो दवा पीते ही उसकी बेटी तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। यूं ही चिड़िया सुबह सुबह उस इच्छापूर्वक पेड़ के पास आती है। अरे अरे इच्छापूर्वक पेड़, आपका बहुत धन्यवाद, अगर आप ना होते तो कल रात मेरी बेटी मर चुकी होती। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आप बहुत अच्छे हैं। अरे अरे रानो चिड़िया, तुम क्यों उदास होती हो, तुम तो एक मेहनती चिड़िया हो, तुमने कभी कुछ ज़्यादा नहीं मांगा, तुम्हारी मदद तो मैं खुशी खुशी करूँगा, तुम बस परेशान मत हो, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो मेरे पास आ जाना। यूं ही रानो चिड़िया को अगर कोई इच्छा ना भी होती तब भी वो उस पेड़ को पानी लगाया करती थी। यूं ही समय गुजरता जाता है, कई दिन, कई सर्दियाँ गर्मियाँ गुजर जाती हैं। अब वो पेड़ धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था और बूढ़ा होते होते अब वो बिल्कुल सूख चुका था। अब जंगल के पक्षी उससे निराश हो गए थे, कोई भी उस इच्छापूर्वक पेड़ के पास ना आता क्योंकि उसकी शक्तियाँ तो अब ख़त्म हो चुकी थी। यूं ही पेड़ बहुत उदास रहता था। अरे अरे हे ऊपर वाले, तूने मुझे ये नाकामी क्यों दे दी है, मैं तो कितना हरा भरा होता था और सभी जंगल के पक्षी यहाँ पर रक्ष लगाए रखते थे, अब मैं अकेला रह गया हूँ। काश कि मैं दोबारा से हरा भरा हो सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। वो इच्छापूर्वक पेड़ बहुत नेक दिल था, इसीलिए ऊपर वाला उसकी मदद के लिए
वहां पर एक बूढ़ी दादी को भेज देता है। अरे अरे, ये तो लगता है कोई जादुई पेड़ है। हो, तुम ठीक कहती हो। मैं एक इच्छा पूर्वक जादुई पेड़ हूँ। मैं भी हरा भरा हुआ करता था। यहाँ पर पक्षियों का रश लगा रहता था। मैं सबकी मदद किया करता था। फिर वक्त गुजरता गया और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मेरी सारी शक्तियाँ जा चुकी हैं। अब कोई भी यहाँ नहीं आता। मैं हर वक्त बहुत उदास रहता हूँ। अरे अरे, ये तो पेड़ों की किस्मत है। जितने भी हरे भरे हों, जितने भी फल देते हों, एक ना एक दिन तो उन्हें बूढ़ा होना होता है। एक ना एक दिन तो उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है। अरे अरे, इसका कोई तो हल होगा। अब इस जंगल में बहुत से मसले हैं जो कोई नहीं हल कर सकता। यहाँ पर रोज पक्षी मरते हैं। मेरे अलावा यहाँ पर कोई इच्छा पूर्वक पेड़ भी नहीं है। अरे अरे, ये तो बड़ी समस्या की बात है। इसका एक ही हल है। वो जो ऊपर पश्चिम की तरफ गुफा है, वहाँ पर एक फूल है। उसका पानी अगर तुम पर छिड़का जाए तो तुम फिर से हरे भरे हो सकते हो। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। वहाँ पर जान का बहुत खतरा है, क्योंकि वहाँ पर चुड़ैलों का वास है। इसीलिए वहाँ कोई नहीं जाता। अरे अरे, फिर ये कैसे होगा? भला कोई पक्षी मेरे लिए अपनी जान क्यों गवाएगा? यूं ही वो बूढ़ी को ये कहकर चुप कर जाता है। बूढ़ी दादी अम्मा तो वहाँ से चली जाती है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया उस दरख्त के पास से गुजरती है तो उसे पानी लगाती है। अरे अरे चिड़िया, अब इस पानी का क्या फ़ायदा? मैं अब कभी हरा भरा नहीं हो सकता और ना ही मेरी शक्तियाँ वापस आ सकती हैं। अरे अरे पेड़ जी, इसका कोई तो हल होगा। आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आपने मेरी बेटी की जान बचाई थी। यूं ही वो पेड़ सारी बूढ़ी की बात उस रानो चिड़िया को बता देता है। अरे अरे पेड़ जी, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। अरे अरे रानो, नहीं, तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो। तुम्हारी बेटी का तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। वहाँ जो भी पक्षी जाता है वापस कभी लौट कर नहीं आता। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जान गंवा बैठो। अरे अरे पेड़ जी, आप क्यों परेशान होते हैं? जान तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर मेरी जान जानी हुई तो वो वैसे भी चली जाएगी, लेकिन मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। आपने सबकी मदद की। आज आप पर मुश्किल वक्त है तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। यूं ही रानो चिड़िया जंगल में इधर उधर वो गुफा ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे वो गुफा मिल भी जाती है। यूं ही रानो चिड़िया जब उस गुफा में देखती है तो वहाँ पर पहरेदारी पर एक चुड़ैल थी। अब रानो चिड़िया तो कुछ नहीं कर पाती, वो छुप जाती है। यूं ही थोड़ी देर में रात हो जाती है। रानो चिड़िया रात होते ही अंदर चली जाती है और देखती है कि वो तो सो चुकी है। यूं ही रानो चिड़िया वो फूल तोड़ लाती है और लाकर उस पेड़ पर छिड़क देती है। रातों रात वो पेड़ फिर से शक्तिशाली हो जाता है और फिर से इच्छा पूर्वक बन जाता है। अब वो पेड़ फिर से सबकी मदद करने लगा था। यूं ही जंगल के पक्षियों का फिर से रश लग गया। वो पेड़ भी अब बहुत खुश था। अरे अरे रानो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो मैं तो ऐसे ही मर जाता। अरे अरे पेड़ जी, कोई बात नहीं।
यूं ही उस पेड़ को अपनी शक्तियाँ वापस मिल जाती हैं और जंगल के पक्षियों के सभी मसले हल हो जाते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।